पहली दफा ऐसा हुआ है कि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर को चेंज किया है और चेंज करने के बाद जो बड़ा बदलाव हमारे सामने इस समय हमें दिख रहा है वो ये है कि आईबीपीएस पीयू का एग्जाम इस बार आरआरबी से पहले होने वाला है। अमूमन ऐसा होता है कि आरआरबी पहले होते हैं, फिर आईबीपीएस क्लर्क और पीयू का पेपर रहता है। अब जब ये चेंजेस हो ही गए हैं तो क्या हम इन चेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं? आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपका सवाल ना ही है, क्योंकि अभी अभी ये खबर आप लोग के सामने डिस्क्लोज हुई है कि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर को चेंज कर दिया है और उसके मुताबिक हमारा सबसे पहला एग्जाम जो कि आईबीपीएस पीओ का रहने वाला है उसके लिए हमारे पास केवल 60 दिन ही हैं और यही 60 दिन है जो हमें हमारी किस्मत को डिसाइड करने में यूज करने हैं। राइट, यही 60 दिन है जो हमारी किस्मत को डिसाइड करने वाले हैं कि हम आखिर कैसा रहेगा इस साल हमारा रिजल्ट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्री की तो 17 अगस्त को आपका प्री है और आज जो डेट है वो है 16 जून, यानी कि पूरे 2 महीने 60 दिन आपके पास हैं। ठीक है, मेंस जो है वो आपका 12 अक्टूबर को है, पर ये स्केड्यूल जो मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपकी प्री और मेंस की दोनों की तैयारियां एक साथ होंगी। ये जो 60 दिन है, इन 60 दिनों को हमें 30, 20 और 10 यानी कि 3 अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड कर देना है। किस तरीके से? 30 डेज, जो इनिशियल 30 डेज हमारे रहेंगे, इन 30 डेज में हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है। हाँ, मैं जानती हूं कि 30 दिनों में सिलेबस पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं उस स्टूडेंट की बात यहां पर नहीं कर रही हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है। मैं यहां उस स्टूडेंट की बात कर रही हूं जो ऑलरेडी सिलेबस एक हद तक पढ़ चुका है, या हो सकता है पूरा सिलेबस पढ़ चुका हो लेकिन कुछ टॉपिक्स उसके छूट गए हों। तो आपको हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यहां पर इन 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि आज आपका अगर 16 जून है तो अगली 16 जुलाई तक, एक महीने के अंदर अंदर आपका ये सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हर एक टॉपिक आपके हाथों के नीचे से निकला हुआ होना चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ के बैठे हैं उसको। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा रखते हैं, जैसे कि हर एक पेपर में, चाहे किसी भी शिफ्ट का आप उठा लो आईबीपीएस पीओ का, आपको क्वांट्स में डीआई देखने को मिलेगा ही, आपको रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे ही, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में देखने को मिलेगा ही। तो सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सुबह दोपहर शाम एक एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, एक एक डीआई आपको प्रैक्टिस करना है, और एक एक आपको 2 बेसिकली सुबह और शाम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने। सुबह वाला तो आप मेरे साथ ही बैठकर कर लीजिएगा और शाम वाला आपको खुद से करना है। याद रखें, इन तीनों क्वेश्चंस का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। 20 से 25 नंबर का आपका डीआई, आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है आउट ऑफ 35। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपके डीआईस की बात करूं तो 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का डीआई आपका आएगा आउट ऑफ 35। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो आपका 10 नंबर का तय है, ये आना ही है आउट ऑफ 30। तो इसका जो वेटेज है इन ऑल अगर मैं मिला लूं, आप लोगों से बताऊं तो 20 भी अगर मैं इसका मान लूं तो 20 ये हो गया, 15 ये हो गया आपका, 35 और 10 ये हो गए आपके। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। तो इनको आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करके चलना है। रीडिंग इज मस्ट, रोज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये 30 दिन जैसे ही पूरे होंगे, आगे आने वाले 20 दिनों में आपको क्या करना है? आपको एक एक टॉपिक वाइज चीजों को उठाना है। सबसे पहले वो टॉपिक जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है, जैसे कि रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, ठीक है, राइट, ब्लड रिलेशंस आएगा। तो वो टॉपिक जहां से आपको 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको पहले उठाने हैं। ठीक है, यहीं पर आप लोग अरिथमेटिक भी प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको परसेंटेज, एवरेज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश में एक बार ग्रामर आप यहां पढ़ चुके हैं, अब आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एरर डिटेक्शन उठाओ, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। याद रखें, जब कभी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आप प्री ही नहीं, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आपके पास ऐसी रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसमें एक ही टॉपिक के प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। आप खूब बढ़िया तरीके से प्री की प्रैक्टिस करो, मेंस की प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, लेकिन ये 20 दिन आपको डेडिकेट करने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में। इसके पीछे का कारण क्या है?
देखो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें दो स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक है एक्यूरेसी और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट यानी कि स्पीड। हमें क्वेश्चन विद इन टाइम करना है, अच्छे तरीके से स्पीड में करना है, लेकिन सही भी करना है। इस लड़ाई में, स्पीड और एक्यूरेसी की लड़ाई में, सबसे पहले हमें एक्यूरेसी पर काम करना होता है, क्योंकि जल्दी तो हो जाएगा क्वेश्चन, बट सही होगा कि नहीं ये बात थोड़ी सी डिसाइसिव रहती है। तो इसलिए आपको पहले क्या बात पर ध्यान देना है कि हम एक्यूरेसी पर काम कर रहे हैं। तो ये जो 20 दिन का समय है ये आप लोगों की एक्यूरेसी के लिए है, मात्र एक्यूरेसी के लिए रहेगा, ठीक है। अब ये अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो ये 50 दिन जो आपने बिताए हैं, यहां तक आते आते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पर आपकी कमांड हो गई है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अभी आपको एक बार फिर से ब्रश अप करने की जरूरत है। ये जो आखिरी के 10 दिन रखे हैं ये उसी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदलने का काम करेंगे। यहां पर आपको रोज एक मॉक लगाना है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि मॉक में आपके आउट ऑफ 100 जो है वो 80-90 नंबर आ जाएंगे, नहीं, हो सकता है 50 आए, हो सकता है 40 आए। एक तो नंबर पर ध्यान नहीं देना। दूसरा क्या काम करना है कि आपको ये मॉक क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि पहले तो हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो केवल आपकी नॉलेज ही आपके काम नहीं आती। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हैं तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, उसको कहां तक आते आते मुझे छोड़ देना है या फिर मुझे नहीं करना, अटेम्प्ट ही नहीं करना। ये समझ भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और आजकल का जो ट्रेंड है जो आईबीपीएस पीओ में खासकर देखने को मिल रहा है वो पता है क्या है कि आईबीपीएस पीओ में ये होता है कि अभी 2 क्वेश्चन एरर के आए, फिर कोई वर्ड स्वैप आ गया, फिर मैच द कॉलम आ गया, फिर फिल इन द ब्लैंक आ गया, फिर वापस से एरर डिटेक्शन आ गया। यानी कि हर क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक चेंज होता है। तो इस चीज को भी अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है। और ये 10 दिन वो 10 दिन है जब आपका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका होगा, विच मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो आप जो है अपनी शिफ्ट के हिसाब से मॉक लगाइएगा। जब आप मॉक लगाएंगे तो आप नंबर नहीं देखेंगे, आप एक डीपर लेवल पर एनालिसिस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हो गया और कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, और आपके आंसर्स में, सॉल्यूशंस में उसको किस तरीके से इलैबोरेट किया हुआ है आप वो भी जरूर पढ़ेंगे। अलोंग विद दैट आप रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का जो आपके लिए कमजोरी है। अगर किसी को कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता, फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज में किसी को प्रॉब्लम है, यहां पर पढ़ो, ठीक है। ये वो चीजें हैं जहां पर आपको सारी चीजों को रिवाइज करना है। इंग्लिश के बारे में अगर खासकर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं हर एक बच्चे को एक डायरी बनवाती हूं, छोटी वाली, ठीक है। ये आखिरी 10 दिनों में आपको वही डायरी से रिवाइज करना है, ठीक है। याद रखिए रीडिंग साइड बाय साइड हमारी चलती रहेगी। हमने डिफाइन कर लिया, यहां हमारा बेसिस हो गया, यहां पर हमने अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लिया और यहां हम अपने आप को उधार दे रहे हैं। यहां हम एक्यूरेसी और स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। मेरी मान लो कि अगर आपने इतना कर लिया ना, इतना अगर आपने कर लिया तो मैं विश्वास दिला रही हूं आपकी मेहनत और ये टाइम टेबल और हमारे वो एफर्ट्स जो हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, वोकैबुलरी को इंप्रूव कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स अगर आपने डेडिकेटेडली ये 60 दिन तक लगा दिए, ठीक है, राइट, मेरी एनर्जी के साथ अगर आपने रेसिप्रोकेट कर लिया तो आपका पेपर पक्का निकल जाएगा, ये गारंटी मेरी है। याद रखो कि बस यही 60 दिन है आप लोगों के पास। मुझे नहीं पता आरआरबी क्लर्क और पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का मुझे नहीं पता, ना मुझे एसबीआई क्लर्क का पता, ना एसबीआई पीओ का पता। मुझे बस ये पता है कि आईबीपीएस पीओ वैकेंसी चाहे जितनी भी हो, मेरी एक जगह उसमें पक्की है। आज ही अपने दिमाग को ये बता दो, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो अपने दिमाग को ये बता दो कि मैं यहां अपनी सीट बना के रहूंगा, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। भीड़ से डर भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, राइट, और उनकी मेहनत पर वो खुद ही पानी फेर लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि अगर आप लोगों ने मेहनत करी है तो आप अपनी मेहनत पे पानी फेरें, ठीक है, राइट। आप सभी को तैयार रहना है इस लड़ाई के लिए जो ऑलरेडी समझ लो कि आज से शुरू हो चुकी है। समझ गए? ये 2 डेट्स हैं, दिमाग में फिट कर लो, 2 महीने हैं और ये 2 महीने में जान लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर बस
जाने ही दो, फिर क्या जान लगानी, फिर तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट्स है, जिनको नहीं पता कि क्या है मामला, क्या है IBPS PO का एग्जाम, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने यहां पर रख दिया है आपका एग्जाम पैटर्न भी आप देख सकते हैं। ये प्री का एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है, राइट, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है। ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है और IBPS PO के मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, लेटर और ऐसे आपको लिखना होता है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहो साइड बाय साइड, जो कि मैं करा भी रही हूं सुबह 8 बजे वाली द हिंदू की क्लास में, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे। याद रखें, यहां पर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखना होता है। सिलेबस अगर नहीं पता तो ये रहा बच्चों आपका सिलेबस, ठीक है। मैं वही बोल रही हूं कि जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है उस पैटर्न को फॉलो कर लोगे, बात बन जाएगी। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ये आपके क्वांट्स के टॉपिक्स हैं, ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, जिनसे मिलकर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जीए जो है वो आपका प्री में नहीं आता, मेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपका जीए का सिलेबस हो गया, राइट। इतनी सी दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से कि अगर ये ख्वाब देखा है तो इसको पूरा करने का समय आ चुका है। नाउ और नेवर, दैट्स इट, खत्म, बस इतना ही बोलूंगी मैं, ठीक है। इसी के साथ आप जो है, ये मेरे 3 सेशंस होते हैं सुबह 8 बजे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश से डरे हुए हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप ये 60 दिन मुझे दे सकते हैं इंग्लिश के लिए, आपकी प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। ये मैं यूट्यूब पर बोल रही हूं, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और 11 बजे। 11 बजे वाली क्लास में हम लोग कल को ही IBPS PO का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, आप लोग वहां पर जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हुए आप लोगों का बैंक महापैक एक कॉम्बो है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सारे एग्जाम्स मिल जाते हैं, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर 24/7 आपको डाउट सपोर्ट भी मिलता है। ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में अवेलेबल है, आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंक और SSC दोनों की तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहां पर भी 2 वैलिडिटीज हैं, और बैंक महापैक में बैंक और SSC के सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड होते हैं। ये हमारे कुछ और बैचेस हैं जो ऑन गोइंग है और अपकमिंग है, आप इनमें से भी किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप महापैक का पार्ट है तो ये बैचेस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका टेस्ट पास रहेगा, आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और ये द्रोणा बुक का कॉम्बो है बच्चों, जहां पर आपको डिटेल थ्योरी, सॉल्व क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज प्री और मेंस दोनों लेवल की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ये 6 किताबों का सेट है, आपकी मदद करेगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन जो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है? आप लोगों की हेल्प हो सकेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर किसी की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो लेट मी नो देयर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड।